Let's cut across at this point of time. Let's take you now to Gandhinagar. Narendra Modi holding forth, talking about development. Interestingly, the same day Rahul Gandhi spoke on the similar topic. आज वो as good as बिस्लेरी के निकट आ गए, just because of quality water. और इतना ही नहीं, जो यहाँ बैठे हैं उनको स्मरण होगा, जो अहमदाबाद से परिचित है। एक जमाना ऐसा था कि अगर 5 दिन 7 दिन अगर लगातार बारिश हुई, और उस समय आप अखबार देखोगे निकाल के, सारे अखबार अस्पतालों के फोटो से भरे पड़े रहते थे कि अस्पताल में जगह नहीं है, लॉबी में लोग सोए हैं, डॉक्टर नहीं है। और यही होता, ये शुद्ध पानी के कारण पिछले 8-9 साल में अहमदाबाद में कोई एपिडेमिक के संबंध में कोई खबर अब तक आई नहीं। अस्पताल भरे पड़े, क्योंकि शुद्ध पानी ने हेल्थ की कंडीशन को इतना इंप्रूव करने में रोल किया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी पूरी व्यवस्थाओं को अगर हम इस प्रकार से बदलाव लाते हैं, चीजों को आधार से जोड़ते हैं, सोशो पॉलिटिकल एनालिसिस हर बात का करते हैं, तो हमें अपने आप हमारी दिशा सही है, गलत है, गति बढ़ाने की जरूरत है, गति कम करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, तुरंत पता चलने लगता है और हम कर सकते हैं। और उस दिशा में जाने का एक लाभ है। हिंदुस्तान में एक अच्छी बात हुई है इन दिनों में। आपने देखा होगा, एक जमाना था आर्थिक विषयों की चर्चा एक लिमिटेड एकेडमिक वर्ल्ड तक सीमित रहती थी। थोड़े बाहर जाए तो थोड़े जो जागरूक पढ़े लिखी जो जनरेशन व्यापार जगत में आई है वो जुड़ते थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुड़ती थी, और करीब करीब एक वहीं तक सीमित रहता था। और न्यूज़पेपर के लिए भी एक अलग से पिंक पेपर रहता था, वहीं तक आर्थिक विषय सीमित हो जाते थे। जनरल न्यूज़पेपर का वो विषय कभी बनते नहीं थे। इन दिनों एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि इवेंट सरकार का कोई भी हो, मीडिया वर्ल्ड का कोई भी इवेंट हो, यूनिवर्सिटीज का हो, पॉलिटिकल पार्टीज का हो, पॉलिटिकल लीडर जिसमें उपस्थित हो, ऐसे हो, हर जगह पे। और मैं इसे एक अच्छी निशानी मानता हूं कि आर्थिक विषयों पर खुल करके चर्चा होना शुरू हुआ है देश में। हर किसी को आर्थिक विषयों पर अपनी बात बतानी पड़ती है, और ये अपने आप में, क्योंकि अल्टीमेटली विकास का मतलब ही है कि इन सारी चीजों को सोचना पड़ेगा। एक अच्छा दूसरा परिणाम आया है देश में कि इन दिनों राज्यों के बीच एक तंदुरुस्त स्पर्धा का माहौल बना है। एक राज्य ने इतनी प्रगति की, फलाना राज्य पीछे रह गया, वो राज्य यहां गया, वो राज्य वहां गया। अंक जो है, अंक का एनालिसिस हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। जिनको मोदी पसंद होगा तो वो उसी अंक को एक रूप में रखेगा, जिनको मोदी पसंद नहीं होगा उसी अंक को दूसरे रूप में रखेगा। वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो डिबेट हो रही है, इससे बहुत फायदा होने वाला है। कभी एक राज्य नीचे दिखेगा तो उसको मन करेगा, यार मैं क्यों नीचे रह गया, मैं जरा आगे बढ़ूंगा। और ये हेल्दी कंपटीशन है, तो आने वाले दिनों में जितनी बढ़े उतना फायदा होगा। और एक बार ये हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगी तो जो आगे गया है उसको बारीकी से लोग अध्ययन करेंगे कि भाई फलाने राज्य ने शिक्षा में ये अचीव कैसे किया। तो अपने अफसरों को भेजेंगे, अपने एनजीओ को भेजेंगे, कहेंगे भाई जरा जाओ, डेलीगेशन ले जाओ, क्या हुआ है, कैसे किया, देख कर क्या। हम अनुभव कर रहे हैं, कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूं मेरे राज्य में अनेक प्रकार के लोग स्टडी करने के लिए लगातार आते हैं। अलग अलग राज्यों से भी आते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं। जो चीज उनको ठीक लगती है उसके डिटेल स्टडी करते हैं, और राज्यों में भी जाते होंगे, उनका भी स्टडी करते होंगे। तो अपने आप में ये जो एक विकास की स्पर्धा, और हम चाहेंगे कि देश की भलाई के लिए
चुनी हुई सरकारें भी इसी तराजू पर अकाउंटेबल हो। और अगर उसी तराजू पर अकाउंटेबल होती तो सबको उस दिशा में जाना पड़ेगा। और धीरे धीरे देश में माहौल बन रहा है। और गुजरात को इस बात का गर्व है कि गुजरात ने इस देश में डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के एजेंडा को सेट करने में बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और आज हर क्षेत्र में हर एक को डेवलपमेंट की चर्चा करनी पड़ रही है। चर्चा के लेवल पर करीब करीब सभी आए हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर बारी बारी से आते जाएंगे, लेकिन आना होगा। और यही जो अल्टीमेटली हमारे देश को आगे बढ़ाएगा। दूसरा हमारी समस्या ये है, हमारे देश की आदतन समस्या है, वो हमारे वर्क कल्चर की है। और उसके कारण क्या होता है, चीजें टुकड़ों में रहती है। एक पूर्ण रूप से अगर हम चीजों को देखें तो हमारे रिसोर्स का वेस्टेज कम से कम होगा और हम उत्तम से उत्तम परिणाम ला सकते हैं। अगर कहीं पर अब किसी जमाने में, मैं आज नहीं कहता, किसी जमाने में जो भी अगर सरकार होती और उसने ये तय किया होता कि जहां कोयला है वहीं बिजली के कारखाने लगाएंगे और उसी बिजली को ग्रिड सिस्टम से दुनिया हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाएंगे, तो ये इकोनॉमिकल रहता के नहीं रहता। कोयला निकालो, कोयला उठाओ, दूसरे राज्य में कोयला ले जाओ, फिर उस कोयले के लिए चलने वाला बिजली का कारखाना लगाओ। यानी हम इन चीजों को कैसे जोड़ते हैं। अगर जोड़ने का प्रयास हुआ होता तो हो सकता है कि शायद हमारी स्थिति भिन्न होती। हमारी स्थिति भिन्न, हिंदुस्तान का 2/3 हिस्सा समुद्री तट से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने कभी भी एक इंटीग्रेटेड समुद्री तट की पानी में यातायात की व्यवस्थाएं विकसित नहीं की। वरना कंडला पोर्ट से मुझे अगर मानो को सामान ले जाना है और भाई आंध्र में ले जाना है, तो मैं हिंदुस्तान को चीर करके बाकी सब खर्चा उठा करके जाने के बजाय समुद्र मार्ग से अगर मैं वाइजाग जाकर के माल छोड़ देता तो हम कितना इकोनॉमिकल और कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन हमारा डेवलप होता। ज्यादातर हमने उस पर बल नहीं दिया है। यानी समुद्र तट का पानी के मार्ग से यातायात की व्यवस्थाओं को विकसित करने का काम जब पहले हुआ होता, और हो सकता है उस व्यवस्था से आज हम कार्बन क्रेडिट कमाते होते, हम बहुत कुछ चीजों को कर सकते थे। यानी कभी कभी ध्यान में आता है, हाँ भाई ये जगह पे ये होता तो अच्छा होता। कम मात्रा में कहीं प्रयास हुए भी होंगे, लेकिन शायद तत्कालीन समय में शायद कोई उसको पूरा बल नहीं मिला होगा। जो भी हो, कहने का हमारा तात्पर्य है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्किल, नीड और उसके लिए हमारी पॉलिसी और उसके लिए योग्य लीडरशिप क्वालिटी, इन सब और ये सारी चीजें इस देश में उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कोई बाहर से इंपोर्ट करना पड़े, सब कुछ इस देश के पास है। अगर न होता तो ये देश किसी जमाने में सोना की चिड़िया न होता। कुछ तो होगा तभी तो रहा होगा भाई। और इसलिए उस विश्वास के साथ हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। ये विश्वास प्रत्येक भारतीय के अंदर पैदा होना चाहिए। अभी गुप्ता जी बता रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या कहना चाहते थे। कह रहे थे मोदी जी ने गुजरात का कर्ज तो चुका दिया है, अब हिंदुस्तान का कर्ज चुकाएं। इस देश का कोई बच्चा ऐसा नहीं है, कोई नागरिक ऐसा नहीं है जिसको भारत मां का कर्ज न हो।
भारत मां का कर्ज सिर्फ मोदी के ऊपर नहीं, हम सबके ऊपर है। और हम सब ने भारत मां के कर्ज को चुकाने के लिए जहां भी जो भी अवसर मिले उसका उपयोग करके, एक टीचर भी भारत मां का कर्ज चुकाता है। एक डॉक्टर किसी बालक की जिंदगी बचा करके भारत मां का कर्ज उतारता है। और इसलिए यह हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब भारत मां के कर्ज को कैसे पूरा करें और भारत मां खुद आशीर्वाद दें, ताकि जाने के बाद हम कर्ज छोड़ करके न जाए कोई, ताकि नई पीढ़ी को वो कर्ज लागू होगा, आने वाली पीढ़ी के सर पर कोई कर्ज न रहे, ऐसा हम सब करें। मैं गुप्ता जी के इस प्रयास को अभिनंदन करता हूं। उन्होंने, और जब मुझे मिले थे तो बता रहे थे कि वो ऐसा उनको इसमें रुचि लग गई कि पिछले 1.5-2 साल से उन्होंने बिजनेस ही बंद कर दिया। कारखाने वारखाना सब बच्चे लग गए और खुद इसी में लग गए। देखिए, इन लोगों के लिए खतरा मत बन जाना। धन्यवाद मित्रों। Well, Narendra Modi in Gandhinagar peddling the Gujarat development story. Interestingly, on the same day that Rahul Gandhi did it. Interestingly, usually where Narendra Modi goes across speaking in Gujarati, when he is in Gujarat, he chose to speak in Hindi while addressing a gathering at Gandhinagar.